बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आवाम टैक्स तो ज़्यादातर नहीं पे करते, लेकिन चैरिटी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं। और इसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो अपनी मदद आप के तहत आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि वक्ती तौर पर जो लोग काम शुरू करते हैं अपनी जेब से, उनका काम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब हैं। ये उम्मत वेलफेयर के बानी और सरपरस्त हैं। इन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक वेलफेयर का काम शुरू किया और इस वक्त तकरीबन 12 शहरों में ये अपना ये काम कर रहे हैं, फलाही। और इस काम के अंदर मैंने देखा है कि लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा मैंने देखा है कि ये मुख्तलिफ एरिया में साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आपने किस्सा सुना होगा कि बनी इसराइल के अंदर एक फाहिशा औरत थी जिसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत दे दी। तो ये है कि जो एक इंसान को पानी पिलाएगा तो मेरा ख्याल उसका भी रुतबा बहुत ज़्यादा होगा। तो हम डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त कितने शहरों में ये उम्मत वेलफेयर काम कर रही है और किस तरह अवाम उन्नास की मदद कर रही है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि फलाही कामों में लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, लेकिन आप जैसे लोग बाकी कारोबार छोड़कर सिर्फ फलाही कामों में ही काम शुरू कर रहे हैं और इसमें मैंने देखा दिन दुगनी रात दुगनी चुगनी लोग तरक्की भी कर रहे हैं। क्या मशवरा देंगे? क्योंकि मैंने प्रोग्राम का मकसद ये रखा है कि हम बहुत से लोगों को मोटिवेट करें, जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है आवाम की खिदमत करने की। क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले उम्मत है, ये लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत ये लफ्ज़ है क्योंकि निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिल्कुल। और ये नाम भी इसलिए मुंतखब किया। और ये जो काम है एक किसी की खिदमत करना, किसी की मदद करना, ये खालिसन ये अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर मुमकिन है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखें कि कई अरबपति खरबपति हम लोग देखते हैं कि उन्हें ये भी तौफीक नहीं होती कि वो शायद किसी की तरफ देख के मुस्कुराएं भी। बिल्कुल ठीक है, वो महल मुस्कुराहट पे भी महसूस करते हैं, ये भी सदका है। वो भी ये महसूस करते हैं कि जी हमारे पैसे ना खर्च हो जाए। ठीक है, तो ये खालिसन एक जब आप नीयत के साथ कोई भी एक इरादा करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का काम। तो सर किस लेवल से शुरू किया आप? इस वक्त साफ पानी 12 शहरों में दे रहे हैं, शेल्टर होम है, एजुकेशन है, और मैंने देखा एम्बुलेंस, ये कब्रिस्तान, ये बहुत बड़े लेवल पर काम है और ये काम कुछ फ़र्ज के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। जी 5 साल पहले ये जो सफ़र शुरू किया था सियालकोट से। ठीक है। और अक्सर जो है मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखना कि कुछ माशरे की ऐसी बेटियाँ जो सड़क के ऊपर घूम रही हैं, उधर ही सो रही हैं, उधर ही वो बच्चे पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो ज़हन में सवाल आना कि ये जो बेटियां हैं, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां जो है वो इस तरह नहीं है, उन्हें एक बड़ा एक इन्वायरमेंट मिला। ये कौन है? इस्लाम ने तो इज्जत दी हुई है इनको। तो सारी सर्च की तो पता चला कि इस माशरे के अंदर इस कदर स्ट्रेस देते हैं और इस कदर अजियत और तकलीफ़ देते हैं कि फिर एक नॉर्मल बंदा भी होता नॉर्मल ही है, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल शो करता है कि खुदा का वास्ते अब तो मुझे छोड़ दो, अब मैं पागल हो चुका हूँ। तो ये सफ़र शुरू किया, एक शेल्टर होम का आगाज़ किया जिसमें बड़ी तकलीफ़ होनी कि सिविल हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके कूड़े में से, उसकी पार्किंग में से जो पेशेंट्स हैं, वो जो जितने भी अननोन पेशेंट्स हैं उन्हें हम ले आना, उन्हें अल्लाह पाक ने सेहत अता फरमा देनी। अच्छा। वो करते 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 जो तकवीत आती गई। तो पानी के वाले से बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। तो फेसबुक के ऊपर ही उधर थरपारकर से एक दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता किया जी कि यहाँ पे ना पानी की बड़ी अशद ज़रूरत है और ये आप वीडियोस देखें। वीडियोस देखी और बड़ी तकलीफ भी हुई, लेकिन दिल में था कि करें क्या, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं था पता कि थरपारकर है किधर। ओके। तो बस फिर वही बात कि अल्लाह के लिए मुमकिन हुआ मेरे। तो मतलब आप किसी को मशवरा भी देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप काम शुरू करें, अल्लाह की मदद आपको शामिल हो जाएगी। जी, आपकी नीयत और इरादा ठीक होना चाहिए। आप कोई भी काम शुरू करेंगे उसमें अल्लाह ताला, और जब आपने अल्लाह से तिजारत करनी है तो फिर तो अल्लाह ताला मुनाफा देगा। पर नाज़रीन मैं बताता चलूँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये मैं इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस महीने में लोग सदक़ात ज़कात भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि अजर बहुत ज़्यादा है। आप नवाफिल पढ़ते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा अजर है। तो डॉक्टर साहब फिर मुझे बताइएगा कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो काम आप लोग कर रहे हैं,
ये रियासत की जिम्मेदारी थी। और जो पहली फलाई रियासत है वो मदीना नवरा की रियासत थी, उसके अंदर हर चीज़ आपको घर बैठे मिलती थी। हमने देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रात को गश्त करते थे और देखते थे कि रया को क्या ज़रूरत है, उनको क्या तकलीफ़ है, लेकिन हमारे हुक्मरान सो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो आवाम से इस तरह टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। तो वो ये आप जैसे लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी, अपना कोई भी हल्का अहबाब में से किसी भी आप एक अच्छे ऑफिसर को उठा के देख लें तो चंद ही शाज़ो नाज़र होंगे जिन्हें अवाम के हालात का पता होगा, बिल्कुल ठीक, जिन्हें अपने इर्द गिर्द सर्कमस्टांसिस का पता होगा, जिन्हें किसी की तकलीफ दुख दर्द का पता होगा। अदरवाइज तो एक बेहतरीन एसी वाला कमरा होता है जी, बिल्कुल जी, ठीक है, और उसमें आम बंदे की अप्रोच तो बिल्कुल होती ही नहीं। बिल्कुल सर, ऐसे आप ये सोचेंगे कि आम बंदा अंदर जा सकता है या मिल सकता है, नहीं सर, पर्ची देनी पड़ती है, पर्ची देंगे ये अफसर साहब मिलना चाह रहे हैं कि नहीं, ये रियाया है, उनको रिया समझा हुआ है, हालांकि ये पब्लिक सर्वेंट होता है। ठीक है, तो जिधर फिर सोच का आगाज ही इधर से होगा तो फिर उधर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बंदा किस तरह हिदमत अच्छा सर, एक वेलफेयर को चलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैंने देखा हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सिर्फ रुकावटें खड़ी करते हैं, वो इनके लिए एनओसीज भी आपको लेना पड़ता है। तो इसके हसूल के लिए आपको क्या किस तरह की मुश्किल पेश आई? जी, अपना जो SOPs हैं, जो सरकार की तरफ से ही लिमिट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इस वक्त अदारे काम कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ उन SOPs के ऊपर हो तो काम ही ना करें। अच्छा, 100% आप पूरे नहीं होते। हाँ, मतलब ये मैंने देखा बाई लॉज इतने सख्त बना दिए जाते हैं कि उसके ऊपर किसी को पूरा करना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो अभी ऐसे आपस की बात है कि इस वक्त जो आप इदारे चला रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि आपके ये सिलाई सेंटर भी हैं, इसमें ख़वातीन आती हैं, तो ज़्यादातर ख़वातीन नौजवान होती हैं या बूढ़ी होती हैं? किस तरह की ख़वातीन आपको उनको एक्सेप्ट करते हैं? ये अपनी बेटियों को, बहनों को हुनर सिखाने के लिए जो हमने एक स्टेप लिया था, तो क्राइटेरिया नहीं है, मतलब जो आगे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सईदा फातिमा ज़ोहरा के नाम से जो है, ठीक है, सियालकोट में, थरपारकर, इस तरह मतलब शहरों में है। तो इसका मकसद यही था कि जो बेटियां हैं, वो कोई भी बाप है ना, वो जब बेटी को रुखसत करता है तो मैं हालांकि उसको उसके नसीब का पता नहीं होता। बिल्कुल सही कहा, उसके हालात कैसे बदल जाने, क्या हमारी ये कोशिश होती है कि कम से कम ना उन्हें कोई हुनर हम जो है ना वो सिखा दें, जो है, ताकि वो आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे जिस तरह के हालात हो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। तो ये स्टेप लिया था। ज़्यादा बेगान हैं, अपना यतीम बेटियां हैं, अच्छा, ठीक है, और वो माशाल्लाह एक बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में सीख के तो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, फिर उन्हें हम एक सिलाई मशीन गिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अच्छा, सिलाई मशीन मैंने देखा वो छोटी सी सिलाई मशीन, आप तो जोकी की बड़ी मशीनें भी आ गई हैं जिसमें लोग तेज़ी से काम कर सकते हैं, तो ये मशीनें जो हैं ये आप खुद प्रोवाइड करते हैं और कहाँ से खरीदते हैं? फिर हम प्रोवाइड करते हैं और वो फिर बेटियाँ जो है वो अपना रोज़गार इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने घरों में रह के जो है वो शुरू कर देती है। अच्छा, अभी मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मतलब आपके तहत इस टाइम भी लाहौर शहर के अंदर इस तरह के बहुत सी इदारे चला रहे हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एक पोर्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मतलब लंगर खाने हैं तो सिर्फ लंगर खाने और फ्री रोटी दे रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि मैंने बहुत से लोग अपने तौर पर देखे हैं कि जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल चला रहे हैं और उसके अंदर लोगों का फ्री इलाज कर रहे हैं। तो अभी ओवरऑल चूंकि एक इदारे के अंदर आप 4-5 चीज़ें दे रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में दे रहे हैं, तो वो नेटवर्क कैसे काम करता है? वहाँ के लोकल लोग आपने साथ भर्ती किए हुए हैं, उनका स्टाफ की कुछ सैलरीज है, किस तरह निज़ाम चल रहा है? जितने भी शहर हैं ये वहाँ पे जो एक मुखलस सदूर हैं, ठीक है, जो वहाँ के सरपरस्त आला हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल फी सबिलिल्लाह अदा कर रहे हैं और अपने दोस्त अहबाब को मिला के जो है इस सफ़र को बढ़ा रहे हैं। और ये जो अपना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क जो है कि जिस तरह हम जितनी अनऑन डेड बॉडीज़ हैं उनकी तदफीन करते हैं। अभी सियालकोट में हमने एक कब्रिस्तान डेवलप किया है 1.5 एकड़ के ऊपर, जो अच्छा, उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन। नहीं, कब्रिस्तान के लिए जगह भी आपने खुद ली है? जी, अपनी लिया है जी। वो बड़ा एक मुश्किल सवाल है कि जब हम तदफीन करते थे मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में, तो लोग इतराज़ करते लोगों ने पूछना जी कि भाई साहब बुरा हाँ ज़रा किसकी लाश है, कौन है? बिल्कुल सही, आपको बताना पड़ता है। यहाँ तो गैर मुस्लिम को दफनाने नहीं देते। ये मर्द है औरत है, आप मुस्लिम गैर मुस्लिम दूर की बात कर रहे हैं, कौन है? अच्छा, ज़ात की है जी। अच्छा, ये राई हैं, ये चोई साहब हैं, ये जट साहब हैं। मैं कह जी वो क्यों, आपको नहीं पता? ये कब्रिस्तान जो है ये पब्लिक होता है, आवाम का होता है। हाँ जी, ये सर आवाम का नहीं, ये कब्रिस्तान जो है ना हमारे बाउजदाद ने दिया और ये राइयों के लिए हमने वक्फ किया हुआ। ठीक है, इसमें आप सिर्फ राई दफना सकते हैं। आप ये नहीं पता कि ये कब्रिस्तान अहले सुन्नत जमात के हमारे दादा थे,
हाँ, उन्होंने वक़्फ़ उन्होंने किया वक़्फ़ किया और हमने सिर्फ उनको ही नहीं परमिशन सर, मैंने देखा जितने भी सरकारी कब्रिस्तान हैं वो ओपन होते हैं, उसके अंदर कभी किसी को नहीं पूछा जाता है कौन किसको किसको दफना रहा है। तो ये फिर जब मुश्किल मराहिल आए तो फिर हमने खुद ही एक डिसाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें जगह डोनेट की। माशाल्लाह। तो ये 1.5 एकड़ के ऊपर कब्रिस्तान है। इस वक्त वहाँ पे कोई 55 के करीब कब्रें हम बना चुके हैं। अच्छा चले, मैं वीडियोज़ के ऊपर देख रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है, ये कब्रिस्तान है जहाँ आप दफना रहे हैं। तो छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी आप कह रहे हैं कि तदफीन करना, उनको लोग देखें, हमारे यहाँ ये तो होता है ना, कुछ नाजायज़ बच्चे ये होते हैं कि इस तरह का जुराइम तो अब हो रहे हैं माशरे में, इस बुराई से इनकार नहीं है, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। और फिर आपने देखा लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में आपने कहा कि उनके जिस्म कुत्ते नोच रहे होते हैं। आज कभी कभार वाला सिलसिला जो था वो अब कसरत पकड़ चुका है। अच्छा, कभी कभार अगर हम कोई इतला मिलनी और हमने वो रिसीव करनी, लेकिन अब हम यूज्ड टू हो गए कि हम रूटीन में उनको रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बुराई कैसे ख़त्म हो सकती है डॉक्टर साहब? आप माशाल्लाह आप चीज़ को नोट कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बढ़ रही है, गुनाह बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका अजाब भी फिर हम सब पर मुसल्लत होगा। जी ऐसे डेफिनेटली है, और बस तलीम व तरबियत का फुकदान है। जब तरबियत आप करेंगे ही नहीं तो फिर उधर ज़ाहिर है नहीं। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है और हमारे ख़ास तौर पर लड़कियां मतलब बेराह रवी का शिकार क्यों हो जाती हैं? ये निज़ाम इतना ओपन हो गया, क्योंकि इससे पहले तो आपने देखा कि बच्ची की शादी होने तक निगरानी की जाती थी। देखिए पहले जो तलीमी इदारों का मियार था उसका लेवल देख लें, और आज के जदीद दौर का अब लेवल देख लें, आप यूनिवर्सिटी में बच्ची पढ़ी होगी, पूछने वाले नहीं। मैं समझता हूँ कि बल्कि तलीमी इदारों में से ज़्यादा जो बुराइयाँ हैं वो बच्चे वहाँ से सीख के आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अभी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क चैरिटी में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता है। बहुत से लोग इस वक्त अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। आपके एरिया में सियालकोट नारोवाल के अंदर अब इसमें बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। कैंसर के हॉस्पिटल भी बन चुका है, हालांकि कैंसर हॉस्पिटल पहले पाकिस्तान में नहीं था, एक शौकत खानम था, बड़ा नाम था, लोग सिर्फ इसमें चैरिटी का काम करते थे, डोनेशन देते थे। अब बाकी लोगों को भी लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं। मैंने छोटे छोटे दस्तरखान भी देखे हैं। रमज़ान में हमारे का महीना है, रियासत ने जो जिम्मेदारी निभानी थी वो तो नहीं निभा रही। गुर्बत में इतना इजाफा हो चुका है कि लोगों की इनकम वही रही है, अखराज बढ़ गए हैं। अब बिजली का बिल 100 यूनिट का तकरीबन 5,000 रुपये आ रहा है, लोगों के हैंड तो मौत हो चुके हैं, तो रोटी नहीं पूरी हो रही। अब मैंने देखा सैर इफ्तारी लोग जाकर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कर रहे हैं। आप इफ्तारी का इंतजाम किस तरह कर रहे हैं? जो सफ़र है रमज़ान मुबारक में और ये बहुत बढ़ चुका है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब, बहुत ज़्यादा दीन से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ताला की राह में मोहब्बत करने वाले खर्च कर रहे हैं, और ये सफ़र, ये जो इसकी जो लेवल था ये बढ़ चुका है। अच्छा, जगह जगह के ऊपर ना दस्तरखान दोस्त ने लगाए हुए हैं, हर बंदे ने ना कोशिश की हुई है, और हर दस्तरखान के ऊपर आप देखेंगे कि बेशुमार पहले की निस्बत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। और जिस तरह आपने बात की है क्यों बैठे हुए हैं कि आजकल, अगर मैं समझता हूँ कि आजकल एक बंदे की अगर 30-35 हज़ार अगर वो नौकरी करके कमा के ला रहा है ना, तो उसके घर में पूरी नहीं पड़ती। सारे एक वक्त का खाना आप निकाल लें सर, 500 का खाना एक वक्त का हो गया, और वो खाना अपने बच्चों को लेके, अपने कुंबे को लेके पर्दे में जाके बैठ के आराम से खा के इज्जत से आ जाता है, और ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और काश कि ये रमज़ान पूरा साल ही ऐसे ही सफर है और भूखा कोई ना रहे। मैं तो ये कहूँगा कि सफ़र जो है ना, ये तमाम दोस्तों को लिए रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोग ज़कात बढ़ चढ़ कर देते हैं। इसमें मैंने देखा है कि हुकूमत को देने के बजाय लोग अपने हाथों से देना मुनासिब समझते हैं। उनको पता है मैंने जब अरबाब इख्तियार को दे दिया तो इन्होंने तो अपने यश और लल्ले तलल्लो पर ही खर्च कर देने हैं। इस वक्त ज़कात का निज़ाम बेहतर करने की कितनी ज़रूरत है? और फिर आप जैसे मुखय्यर हज़रात या आप जैसे जो चैरिटी का काम कर रहे हैं, अगर हुकूमत की आपको मदद हासिल हो जाए तो कितना आप इस काम को फैला सकते हैं? देखें, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जिस तरह थरपारकर के अंदर हम वाटर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं ऑन ग्राउंड जाकर। हाँ जी, ऑन ग्राउंड जाके, उधर रोड्स नहीं है, उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी कि बेसिक जो ज़रूरियात हैं वही वहाँ पे नहीं है। आप फिजिकली उनके मसाइल देख चुकी हैं। हाँ जी, तो उधर पानी तो आप यकीन करें कि एक एक बेटी जो है ना वो 5-5, 7-7 किलोमीटर 10-10 चल के जाकर पानी लेके आती है। 30-30 kg की कैन अपने उधर खुद मैं देख के आया हूँ कंधों पे उठा के जाती है। और उनका मकसद यही होता है कि एक जगह पे जाना है और मीठा पानी लेके आना है, और उसके ऊपर नहीं सर, वहाँ थरपारकर की सूरत हाल क्या है? ये मैं अभी वीडियो पे भी देख रहा है, मेरा दिखा रहा है प्रोड्यूसर। तो ये ज़रा बताइएगा, ये बोर होता है, कितना नीचे पानी मीठा मिल जाता है आपको? ये अपना अगर सोलर प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर 160
140 उसके ऊपर मीठा पानी मिल जाता है? पानी, हाँ जी, पानी मिल जाता नहीं तो इससे पहले क्या वहाँ बोर नहीं होता था, या लोगों के वसाइल नहीं होते थे, कि ये नलके होते थे या कुएं होते थे? किस तरह लोग पानी पीते थे? वहाँ पे वसाइल नहीं है। वसाइल नहीं, मतलब पानी मीठा है वहाँ पर? हाँ जी, पानी है जी, खारा पानी नहीं है, सिर्फ ये कि बड़े बड़े बोर निकाल दें तो लोग। अच्छा, लोग अपनी जगह से नकल मकानी क्यों नहीं करते, क्यों मजबूर है वहाँ एक जगह रहने पर? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, और मेरा ख्याल है वो अपने बावजदाद की जगह को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, जहाँ उनकी खबरें होती हैं वो नहीं छोड़ते। और ये मैं वहाँ पे कोर्ट भी कर चुका कि जी आपको इधर से ही एक छोटा सा शहर आपका बात करते हैं, आप उधर हैं, ताकि हर किस्म की वहाँ पे फैसिलिटी और आप अपनी जो ज़िंदगी के आने वाले दिन हैं वो पूरे करें, आसानी से पूरे करें, मजबूरी ना। जदीद दौर के मुताबिक जो अपने बच्चों को पढ़ाएं, हुनर सिखाएं। ठीक है, ये बस किसी ने कुछ चंद जानवर रखे हुए हैं, बकरियाँ रखी हुई हैं, बकरे रखे हुए हैं, अच्छा, और उसी से वो अपना गुजर बसर कर रहा है। तो वो लोग भी वो जगह नहीं छोड़ना चाहते। और एक मुश्किल बात कर देते हैं कि उधर आरओ प्लांट भी लगे हुए हैं, सरकारी सतह पे लगे हुए हैं। और एक आरओ प्लांट 1 करोड़ पे का है। अच्छा, ये लगाती हैं, फिर उसके बाद देखभाल नहीं होती ना? एक आरओ प्लांट 1 करोड़ पे का है, 600 आरओ तो सर ये आरओ प्लांट लगाकर आप जैसे लोगों के सुपुर्द कर देना कि इसकी मेंटेनेंस, इसका इंतजाम आप देखें, ये मुमकिन है? सर मुमकिन है, और ये माइट भी आपके सर ये एक जगह नहीं है। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि लाहौर शहर के अंदर, बल्कि हर इलाके के अंदर एक एमएनए एमपी को फंड मिलते हैं। वो फंड्स उन्होंने कहीं ना कहीं लगाने होते हैं। मैंने हाफिजाबाद के अंदर देखे, मैंने शेखपुरा के अंदर देखा, मैंने और छोटे छोटे कस्बों में देखा है कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह चलता है। उसके बाद लोग टूटियाँ उतार कर ले जाते हैं, उसके अंदर से उसका बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो लावारिस पड़ा रहता है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी देखभाल के लिए जिम्मेदारी नहीं है। और फिर मैंने देखा बड़े बड़े वॉशरूम बनाते हैं, 1-2 दिन बनते हैं, फिर लोग उसमें से टूटियाँ चुरा के ले जाते हैं। तो आप कहते हैं कि अगर बनाकर आप जैसे इदारों को दे दिए जाएँ तो ये मुस्तकिल आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचता रहे। तो ये आपने देखा है वहाँ पर जितने भी इनके फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए थे, वो इस वक्त आरओ प्लांट जो है बंद हो चुके हैं। बिल्कुल डिसऑर्डर हैं जी। और मैं ये समझता हूँ कि उनमें छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं, ये नहीं कि वो पूरे का पूरा ही खराब हो चुका है। 1 करोड़ रुपए का एक आरओ प्लांट, हाँ 1 करोड़ रुपए का है। और सिंध में हमारे भट्टो साहब, ये भट्टो खानदान कहता रहता है, बल्कि बिलावल भट्टो ने कहा जी हमने इतने आरओ प्लांट लगाए, इतने हॉस्पिटल बनाए, लेकिन ऑन ग्राउंड आप कहते हैं कि थोड़े दिन काम होता है, उसके बाद वो काम ठप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो सर वहाँ पे मैंने तालीमी अदारे देखे हैं, वहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए जो काम हुकूमत का है, जो रियासत का है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, मुझे आज आखिर में बताइएगा कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो हुनरमंद अफराद हैं, क्योंकि मैंने भिखारियों को जगह जगह भीख मांगते हुए देखा है, और ये हमारे खजाने पर बोझ हैं। यकीन जाने इस दर से मांगते हैं कि हमारे जैसा भी आदमी अपनी जेब से 10, 15, 20 रुपए निकाल कर दे देता है, और ये अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, उसका मुआशरत को 1 टके का भी फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या इस तरह रहनुमाई करेंगे हम भिखारी को कैसे, और इस बैगर को किस तरह खत्म करें? चैनल के हवाले से जिधर तक मेरी बात जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो चौराहों पे खड़े होते हैं बिल्कुल इनको सपोर्ट ना करें। ठीक है, ये प्रोफेशनल होते हैं। मेरे पास एक केस आ गया, एक बच्चा था, क्रिश्चियन था, और उसको उन्होंने उसके जख्म कुरेद के उसके ऊपर मिर्चें फेंकते थे कि उसको तकलीफ़ हो, और उस तकलीफ़ के साथ जो है ना, जो गुजरने वाले लोग हैं वो उसको ज़्यादा पैसे दें। सर इससे पहले ये था कि लोग बच्चों को उठाते थे, उनको अपाहज करके फिर रोडों पर खड़ी करके या चौकों में खड़ा करके भीख मंगवाते रहे हैं। तो ये सर इसका सिलसिला रुकना चाहिए, और इसकी तरफ हमारे किसी हुक्मरान की तवज्जो नहीं गई कि ये जो बेकारी हैं, ये हम, हालांकि आपने देखा है कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा उनकी आबादी है, लेकिन उन्होंने उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया, अपनी जो मैन पावर होती है। तो आवाम को या हमारे जो शख्सी या हुनरमंदी होती है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके उसके फायदा लें। जिधर जिधर ये खड़े हैं उनका डाटा इकट्ठा करें, उन्हें एंगेज कर दें। अच्छा, उन्हें ट्रैफिक पुलिस के साथ अटैच कर दें। हाँ, उनसे काम ले लें। उससे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उधर ही उन्हें आपने काम करना और ये करना है, इनको भीख नहीं मांगने और भीख नहीं मांगनी। अच्छा, ये मुमकिन है कि उनका एक डाटा बना दिया जाए? हमारे यहाँ ये, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा जी आप जब मदद नहीं कर रहे तो कम से कम आपको पूछने का भी कोई हक नहीं। लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने फतवे भी लिए हैं, उन्होंने कहा जी शरीयत ने सख्ती से मना किया है कि आपने सवाली को और पेशेवर बकारी को आपने कुछ नहीं देना। सर मैं आपको खुशी से दे रहे हैं। एक बाबा जी जो है ना, उन्हें मैंने ना कहा कि बाबा जी टुटे पैसे आ जाता, उन्हें ज़्यादा पैसे देना। वो मेरे पास अंदर आ गए, बाबा जी कितने पैसे जी? सुबह से लेके कोई 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक बाबा जी ने 7,000 रुपया कमा लिया था।
और मज़े की बात सुने कि बाबा जी के पुत्र किन्ने पैसे लेने नहीं मैनू जान दे, मैं देन मेरा कल काम खराब कर रहे हैं। हाँ। मैं जी वो क्यों, मैं ऐतल कमाना तो फलाने एरिया मेरी बुढ़ी कमाती है तो असं रोज़ का 13 तो 14,000 रुपया डेली हाँ। कमा के जाते हैं। अच्छा, ये हमें पहले नहीं पता था। अब जब कुछ कुछ वीडियो सोशल मीडिया जब एक्टिव हुआ है, लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, गाड़ियां रखी हुई हैं बेगर्स ने, और वो गाड़ियों पर आते हैं, एक जगह पार करते हैं, कहते हैं जी मेरा पेशा है। तो सर, इन पेशावर भिखारियों को रोकना होगा, नहीं तो ये हमारी मईशत के ऊपर बोझ बने रहेंगे और ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। मैंने देखा हर जगह झुग्गियां लगी हुई हैं, इतने ढीठ हैं कि और ये सबसे बड़ी जो बात मैंने देखी है, ये अब गैर मुल्क सऊदी अरब जाके भीख मांगते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आखिर में चले हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त आपके पास हुनरमंद अफराद के लिए क्या मौके हैं? जी हम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जिस तरह तलीम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हमारी कुछ प्लेटफॉर्म पे बेटियां PhD कर रही हैं, ठीक है, और मकसद ही यही था कि वो कम से कम जब अपने पाँव पे खड़ी हों तो एक से हज़ारों को फ़ायदा पहुंच जाए। और इसी तरह मुख्तलिफ जो बेरोज़गार हैं उनको हम अपना उनके पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। किसी को रेडी लेके दे देते हैं, किसी को लोडर लेके दे देते हैं, किसी को फ्रूट लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे काम करना है, काम करना है, कमाना है, और फिर आपने जो है ना। ओके, ये मैंने कहावत सुनी है कि मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि मछली दें तो वो फिर आपसे रोज़ डिमांड करेगा मुझे पक्की पकाई मछली दे दो और मैं खा के बाद गुजारा कर लूँ। तो ये लोग जो हमारे इस वक्त माशरे के ऊपर बोझ बने हुए हैं, कम से कम इनका कला कमा बहुत ज़रूरी है और रियासती सतह पर इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने जितने भी भिखारी हैं इनको किसी जगह फिट करना है। अच्छा, एक चीज़ आखिरी हो सकती है, ये मशवरा भी है कि चलें आप लोग इनका डाटा इकट्ठा करें, अगर कोई ज़रूरतमंद भी है तो उसको कोई सनद दे दें या उसको कोई सर्टिफिकेट दे दें या उसको कोई यूनिफॉर्म दे दें कि ये हकदार है, इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भीख मांगता हुआ नजर आए उसको पुलिस गिरफ्तार कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर काम होगा। चलिए, हमारा काम है थोड़ा सा मशवरा देना, बताना, और शायद हमारे हुक्मरानों की इसका तवज्जो हो जाए, क्योंकि ये तो वक्ती तौर पर भीख मांगे जो होते हैं ना, ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और इस वक्त मुआशरे पर बोझ हैं। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि एक कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करें। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे यहाँ लोग टैक्सेस नहीं देते, लेकिन जो सदक़ात और खैरात का काम है वो बढ़ चढ़ कर देते हैं, और इसकी वजह भी यही है कि लोगों को ये यकीन है कि सबसे अफजल इबादत भी इस वक्त मखलूक के खुदा की खिदमत करना है। मैंने अक्सर पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने बाकी चीज़ों के ऊपर तो शायद, क्योंकि हकूकुल्लाह हैं, हकूकुल्लाह के ऊपर माफ़ी हो सकती है, लेकिन हकूकुल इबाद के ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। और अल्लाह ताला इस चीज़ से खुश होता है कि उसकी मखलूक को हम राज़ी करें, और ये सदका जारिया भी है। और इस वक्त डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी अल्लाह ताला ऐसे बंदों को चुन लेता है, उनको तौफीक देता है कि वो अल्लाह ताला के बंदों की, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें। तो डॉक्टर साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के चैरिटी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी और मदद करे, ये अपने काम को और फैलाएं, और आप लोगों को भी ये थोड़ी सी मोटिवेशन है कि आप लोग भी जहाँ तक अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आप मखलूक खुदा की खिदमत करें। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर।